हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए प्यारे देशवासियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे समक्ष आज जगत गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता विद्यमान है। भगवान शंकर और हनुमान जी की कृपा से विश्व के कल्याण के लिए बनाई गई रामचरितमानस हमारे बीच में उपस्थित है और हमारे देश के ऊपर आसुरी शक्तियां शासन कर रही हैं। प्यारे मित्रों, संसार में सदैव देव और असुर, इंसान और शैतान रहे हैं। इंसान की रक्षा करने के लिए शैतानी शक्तियों का संहार स्वयं ईश्वर प्रकृति करती है। ईश्वर और प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने वाली ये शैतानी शक्तियां ताकत के बल पर, कोर्ट कानून और प्रशासन के बल पर हमको 1860 से कानून बनाकर और हमारे ही देश के गद्दारों को अपने साथ लेकर हमें ही लूटने का काम किया। एक समय था कि भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। 1860 में सोने की चिड़िया को लूट लेने के लिए विश्व की मिशनरियों ने, कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च और बैप्टिस्ट चर्च ने ब्रिटेन के माध्यम से कोर्ट, कानून और प्रशासन का निर्माण करके हमें लूटने का कार्य किया। आज हमारा देश सोने की चिड़िया के स्थान पर कंगाली के कगार पर पहुंच गया और हमारे देश के नेताओं ने देश को लूटकर आज यहाँ पहुंचा दिया। इसका कारण है कि इन्होंने ये कानून, ये सिद्धांत और ये पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है रेप ऑफ द माइंड। आप जब तक रेप ऑफ द माइंड का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये शैतानी ताकतें हमारे देश में हमको लूटते हुए सोने की चिड़िया भारत को आज कंगाल भारत के रूप में कैसे लाकर खड़ा कर दी है। उसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूं। उसका प्रमाण है ये, आप इसको पढ़ें। आपको ज्ञात हो जाएगा कि हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये सर डोमिनिक एस्किथ के साथ
समझौता कर रहे हैं। और ये सरडामनी केस्कित के साथ किया गया समझौता क्या भारत के लोगों के साथ मीडिया चैनल पर डिबेट चलाकर दिखाया गया? अमर उजाला अखबार में छपा हुआ ये समाचार आपके सामने। क्या अमर उजाला अखबार के इस समाचार को हमारे देश की मीडिया ने प्रमुखता से महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया? क्या हमारे देश के लोगों को ये बताया गया कि ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ ने आकर के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ मीटिंग किया, समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग किया और योगी आदित्यनाथ के साथ भी मीटिंग किया? उस मीटिंग का जो सम्मिलित निष्कर्ष आया वह क्या हमारे देश के लोगों को बताया गया? और उसका जो निष्कर्ष है वह है यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का 57 पन्ने का ये दस्तावेज है। आप इसे हमसे मंगाकर या गूगल में निकालकर या अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों से, जिला स्तर के पदाधिकारियों से प्राप्त करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। शैतानी ताकतों के द्वारा यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज हमारे समक्ष भारत के 100 करोड़ हिंदू और मुसलमानों के आदर्श और अस्तित्व पर सीधे आक्रमण कर रहा है। आपको इस पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारत गद्दारों का देश है, भारत लुटेरों की सरकार है और भारत में मीडिया नाम की कोई चीज राष्ट्र के हित में काम करने वाली नहीं है। और जो छोटे मोटे मीडिया के लोग भारत में राष्ट्र और समाज की बात कर रहे हैं, केंद्र की सरकार और सोनिया गांधी की सरकार, केजरीवाल की सरकार, मोहन भागवत का ईसाई और मुस्लिम मंच, प्रशासन की ताकत से, प्रशासन में बैठे हुए ईसाइयों की ताकत से उन्हें खत्म करने के लिए कोर्ट, कानून और प्रशासन का दुरुपयोग कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि हमने कभी उन चीजों पर अध्ययन नहीं किया जिसके आधार पर हमें लूटा जा रहा है। सभी को मालूम है कि भारत के अंदर 1860 का बनाया गया कानून सोने और चांदी, तांबा और पीतल की मुद्राओं को हजम करने के लिए, हड़प करने के लिए और भारत का सारा सोना ब्रिटेन में जमा करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे आप कहते हैं पेपर करेंसी एक्ट 1861। और उस 1861 के पेपर करेंसी एक्ट को लागू करते हुए 1 अप्रैल 1935 को हमारे देश में ब्रिटेन की संस्था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आज भी भारत के लोगों को कागज का टुकड़ा पकड़ाकर कागज के टुकड़े पर ये लिखकर कि हम आपको 5 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया
देने का वचन देते हैं और उस कागज के टुकड़े के बदले में हमारे देश का सोना हमारी सरकारें रिजर्व बैंक के माध्यम से ब्रिटेन को भेजती चली आई। क्या हमारे देश के किसी वित्त मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बताया कि हमारे लोगों ने जो ब्रिटेन के साथ सत्ता हस्तांतरण संधि किया है, गुलाम भारत का निर्माण किया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद कराए गए भारत की आज़ादी ब्रिटेन के हाथों में गिरवी रख दी है, उसके विपरीत हम भारत के लोगों के प्राणों की, उनके आदर्श की, उनके संपत्तियों की रक्षा करने के लिए सरकार चला रहे हैं, या भारत के हर नागरिक को लूट लेने के लिए ब्रिटेन के द्वारा लूटे गए सिद्धांत को स्थापित करके और भारत के हर नागरिक का खून पीने के लिए ही हम प्रधानमंत्री बने हुए हैं, हम राष्ट्रपति बने हुए हैं, हम मुख्यमंत्री बने हुए हैं और गवर्नर बने हुए हैं। हमें इस पर निष्पक्ष वार्ता करने की आवश्यकता है। टीवी चैनलों पर बैठकर हम इस पर डिबेट करने को तैयार हैं और डिबेट करने के लिए कोई चैनल नहीं तैयार होगा। इसके लिए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा ने अपने गरीब और कमजोर कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे देश के हिंदू मुसलमानों को संगठित करके भारत माता को आज़ाद कराने, गौ माता की रक्षा करने और देव संस्कृति को पुष्ट करने का अभियान चलाया है। आसुरी शक्तियां कब बलवान होती हैं और देव शक्तियां कब कमजोर होती हैं, इसका विस्तार से वर्णन भगवान कृष्ण ने गीता के 16वें अध्याय में स्पष्ट किया है। संसार के अंदर शैतानी ताकतें होती हैं, दैवी ताकतें होती हैं और मनुष्य होता है। मनुष्य के द्वारा शैतानी ताकतों का जब साथ दिया जाता है तो मनुष्य शैतान हो जाता है, और मनुष्य के द्वारा जब देव शक्तियों के साथ जो हमारे 33 देवता हैं, जिन 33 देवताओं की कुदृष्टि से संसार का कोई भी राष्ट्र नहीं बच सकता है, हमारे 33 देवताओं की प्रामाणिकता को कोई नकार नहीं सकता है। विश्व का कोई वैज्ञानिक हमारे 33 प्रकार के देवताओं के आदर्श को नकार कर कभी सिद्ध नहीं कर सकता है। केवल मीडिया में अनर्गल प्रलाप करके बोले वाले नागरिकों को विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र करके मूर्ख बनाकर उनके आदर्श और अस्तित्व और उनकी महिलाओं के शील हरण करने के लिए कार्य करता है। अब आज भारत को आप देखेंगे तो भारत के अंदर दूध दही की नदियां बहा करती थी, लेकिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गुलाम होने के कारण, उपनिवेश बनाए जाने के कारण आज हमारे देश में हमारे देश की लूटने वाली सरकारें WTO और WHO के एजेंडे के माध्यम से भारत के हर नागरिक का खून पी रही हैं। और आज भारत के अंदर पैकेज में पानी बेचकर आपको लूटने का काम किया जा रहा है। हमारे देश में लोगों को भूख मिटाने के लिए निःशुल्क मट्ठा
गांव में उपलब्ध होता था। हर गरीब आदमी के पास हमारा पशुधन होता था। हमारे देश में बताया गया कि गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, ये हमारे आधार हैं, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारा स्रोत। लेकिन ईसाई मिशनरियों ने उसमें एक लाइन और जोड़ दी और उनके गद्दारों ने इसे मंचों से कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ऐसा कहने वाला गद्दार, ईसाई का एजेंट हमारे देश में आगे बढ़ते हुए अपने सुख साधन के लिए राष्ट्र और समाज को गर्त में ढकेलने के लिए ऐसा संदेश देने का कार्य भगवा वेश बनाकर, त्रिपुंट लगाकर, चंदन लगाकर, कहीं पर शंकराचार्य बनकर, कहीं महामंडलेश्वर बनकर, कहीं जगत गुरु बनकर, इन गुरु घंटालों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और आज भी ये किस तरीके से काम कर रहे हैं आपको आसानी से समझ लेना चाहिए। ब्रिटेन के उच्चायुक्त सर डोमिनिक एस्किथ उत्तर प्रदेश आते हैं और हमारे देश के लोगों को कानो कान कोई समाचार नहीं दिया जाता। क्या देश की मीडिया को नहीं पता है कि सर डोमिनिक एस्किथ उत्तर प्रदेश आए और उत्तर प्रदेश में आकर के सर डोमिनिक एस्किथ ने सबसे पहले कांग्रेस के साथ मीटिंग क्यों किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग क्यों किया, उसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग क्यों किया? क्योंकि उनको पता है कि ईसाई का तंत्र सुप्रीम कोर्ट से लेकर और नायब तहसीलदार की अदालत तक बैठ चुका है। उनको पता है कि भारत में ईसाई मिशनरियों की मीडिया है, भारत के लोगों की कोई मीडिया 76 वर्ष के अंदर भारत में पनप नहीं सकी। और जो लोग अपने बल पर खड़े हुए राष्ट्रहित के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सरकार के द्वारा कोर्ट, कानून और प्रशासन की ताकत से किस तरह कुचला जा रहा है, आपको समझ लेने की जरूरत है। और आज फेसबुक के ऊपर आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, व्हाट्सएप पर इंटरनेट को इतना डाउन कर दिया जा रहा है कि आप पैकेज डलाने का पैसा तो इंटरनेट की कंपनियों को दें, लेकिन इंटरनेट का उपयोग आप कर सकें ऐसा आज की तारीख में संभव नहीं है। क्योंकि आपको दिन भर में आधा घंटे 1 घंटे इंटरनेट की सेवा मिलती है और टाइम के हिसाब से आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है। 1.5 GB का डाटा कब खत्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। विचार करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की जो शैतानी ताकतें आज सत्ता में बैठ गई हैं, जो जिस जनता के वोट से सरकार बनाने की बात करती हैं, सरकार बन जाने पर उसी जनता को लूटती हैं, उसी की हत्या कराती हैं और उसी को कोर्ट और कानून से समाप्त करने के लिए व्यवहार करती चली आ रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे देश पर रॉकफेलर
रोथशाइल्ड, बिल गेट्स, IMF, WTO, WHO का शासन हो गया है। और इन लोगों ने, इन शैतानी शक्तियों ने सर डोमिनिक एस्किच के मार्गदर्शन में एक कमेटी भारत में बना दी, जिसके लिए सोनिया गांधी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत को नियुक्त कर दिया गया कि आपको कोर्ट, कानून और प्रशासन तथा मीडिया की ताकत का दुरुपयोग करके भारत के अस्तित्व और आदर्श को समाप्त करके बलपूर्वक यहूदी और ईसाई मिशनरियों के हाथ में भारत की संप्रभुता को सौंप देना है। और आपको मालूम है, भारत के अंदर मुसलमान की आस्था मस्जिद में इबादत करने के साथ जुड़ी हुई है और हमारी आस्था सनातन धर्म में, सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों में, सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों के माध्यम से भारत देश के लोगों के माध्यम से विश्व को सनातन का संदेश देने का कार्य किया जाता रहा है, जिसके कारण आसुरी शक्तियां सत्ता में होते हुए भी भारत के सनातन धर्म के अस्तित्व को आक्रमण करके मिटाने का साहस नहीं कर पाती थी। लेकिन सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, केजरीवाल और मोहन भागवत की एक जो कमेटी बनाई, इन रॉकफेलर ने, इन रोथशाइल्ड ने, इन बिल गेट्स ने, और भारत को 76 वर्ष तक काल्पनिक तंत्र के द्वारा गुलाम भारत को आजाद बताने का काम किया गया। आज तक 15 अगस्त 1947 से आज तक अगर आप रिकॉर्ड का अध्ययन करेंगे तो जिस भी व्यक्ति ने राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए, जन कल्याण के लिए और सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के आदर्श के लिए संसार में कार्य किया, उनको हमारे देश की सरकारों ने समाप्त करने का कार्य किया और कोर्ट, कानून और प्रशासन की ताकत से उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने का कार्य किया गया। उनके आदर्श मापदंडों को प्रचार के माध्यम से उलट करके रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पर मीडिया के द्वारा आपके मन मस्तिष्क पर कब्जा करते हुए आपको बता दिया गया। आपके सामने आदर्श के रूप में योगेंद्र नाथ मंडल जी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, विवेकानंद जी हैं और आज के मौजूदा हालात में संपूर्ण विश्व की पटल पर सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार के आदर्श को स्थापित करने वाले संत शिरोमणि आसाराम बापू जी, नारायण प्रेम साईं जी, उनकी पत्नी भारती जी आपके सामने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न के प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हैं। आज मीडिया में भाजपा के गद्दार कहते हैं बापूजी निर्दोष हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं बापूजी निर्दोष हैं। तमाम बेवकूफ बनाने वाले लोग भारत की मीडिया में आकर कहते हैं बापूजी निर्दोष हैं। तो बापूजी निर्दोष हैं तो क्या जेल में ही मर जाएंगे?
और अगर निर्दोष हैं तो उन निर्दोष व्यक्ति को सजा देने वाला मजिस्ट्रेट आज तक कैसे जिंदा है? अगर बापूजी निर्दोष हैं तो उनके खिलाफ षड्यंत्र करने वाली मीडिया के वो एंकर भारत की धरती पर क्यों जीवित हैं? क्योंकि भारत में भारत के लिए कार्य करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के लोग आज नहीं हैं। राष्ट्र के हित में जो भी काम करेगा, हमारे देश का रिकॉर्ड है, पहली बार गुलाम भारत के इतिहास में पहली बार रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव जी ने रेल विभाग को फायदे में पहुंचाया। और इस अपराध के कारण पूरे देश के षड्यंत्रकारियों ने ब्रिटेन के कोर्ट, कानून और प्रशासन का उपयोग करते हुए लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला का षड्यंत्र किया और जेल के सिक्कों में बता दिया। आपने अध्ययन किया? नहीं किया। और रेल विभाग की मीडिया ने बताया कि रेल विभाग की जमीन इन्होंने बेच दी और पूरे भारत को बेच देने वाले नरेंद्र मोदी के समर्थन में आज हमारे देश की मीडिया दो भागों में बंट गई है। एक का नाम है कांग्रेस की मीडिया, दूसरे का नाम है नरेंद्र मोदी की मीडिया। और जो तीसरी मीडिया राष्ट्रहित में काम करने वाली है, उनके बच्चे निर्दोष होते हुए पुलिस प्रशासन और कोर्ट कानून की उत्पीड़न का शिकार होकर जेल के सिक्कों में बंद हैं। हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि 76 वर्ष के अत्याचार को हमने क्यों नहीं समझा और अंतर्राष्ट्रीय जगत के इन षड्यंत्रकारी शैतानी ताकतों के विरुद्ध भारत के अंदर जिसने भी आवाज उठाई, सरकार, कोर्ट, कानून, प्रशासन और मीडिया ने उसे समाप्त करने का ही कार्य क्यों किया? क्योंकि हमने वास्तविक धरातल पर उन दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया जिसका हमें अध्ययन करना चाहिए। और ब्रिटेन की सरकार चलाने वाले ये देश के गद्दार नेता दो प्रकार का चरित्र आपके सामने उपस्थित करते हैं। एक सत्ता में है, एक विपक्ष में है। सत्ता पक्ष वाला जो कार्य करता है, उसके दुष्कार्यों को छिपाते हुए विपक्ष के लोग जनता को मूर्ख बनाने और लोक लुभावन नारे के साथ समाज को बांटने का काम करते हैं। और फिर जब जनता सरकार से नाराज हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो विपक्ष वाला पक्ष में चला जाता है और फिर विपक्ष वाला पक्ष में जाने के बाद वही कार्य करता है जो पिछली सरकार कर रही थी, बल्कि उससे थोड़ा आगे बढ़कर कार्य करता है। और ये सिलसिला आज तक चला आया और अब भारतवर्ष के संपूर्ण हिंदू और मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त करने के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की घोषणा की गई है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कंटेंट में आप जब देखेंगे तो
आपको पता लग जाएगा कि यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दस्तावेज में स्पष्ट लिखा गया है कि इसका आप अवश्य अध्ययन करें। ये कंटेंट है आपके सामने, इसका आप अध्ययन करें। इसमें लिखा है 6 adults and 1 child, यानी 6 वयस्क लोगों के बीच में एक बच्चा हो सकता है। अब ये निश्चित करने वाला जो सत्ता का पक्ष है, क्या इसके विरोध में आज विपक्ष बोल रहा है? क्या भारत की मीडिया इसके खिलाफ बोल रही है? क्या भारत के लोगों को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र की जानकारी है? क्यों नहीं है? क्योंकि कोई नेता पक्ष और विपक्ष का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विरोध में नहीं बोलेगा। भारत की मीडिया को आपसे कोई मतलब ही नहीं है। उसको तो जो पैसा देगा, जो गाड़ी देगा, जो सुरक्षा देगा, उसका प्रचार करेगी। मीडिया का तो व्यवसाय है, उसका व्यापारिक केंद्र है। पैसा दोगे तो काम करेंगे। मीडिया यही कर रही है। लेकिन इसमें मारा कौन जा रहा है? मारा जा रहा है भारत का वो नागरिक जिसके बुजुर्गों ने फांसी के फंदे को चूमकर देश को आजाद कराया। मारा वो गरीब जा रहा है, वो किसान जा रहा है जो हमको 2 जून की रोटी देता था और जिससे हम बिना औषधि के जीवित रहते थे। भारत की जल जंगल जमीन और भारत के गरीबों, मजदूरों, किसानों को खत्म करने के लिए 76 साल के अंदर हमारे देश की जन विरोधी सरकारों ने आपकी हत्या करने के लिए सबसे पहले उन्होंने आपको खाद की लालच दी। आप अपने खेत में जहर डालो, जहर खाओ और परमात्मा के द्वारा जो आपको उर्वरा शक्ति दी गई है, उस उर्वरा शक्ति को फर्टिलाइजर के माध्यम से खत्म कर दो। यानी पृथ्वी की फर्टिलिटी को समाप्त जब करोगे तो आप अमेरिका और ब्रिटेन के शरण में जाओगे और ये देश के लुटेरे नेता आपकी भुखमरी का, आपकी बेरोजगारी का, आपकी मजबूरी का मजाक बनाते हुए आपको कुत्तों की तरह कभी 5 किलो राशन दे देंगे, कभी आपको सरकार की तरफ से अनुदान दे देंगे, कोई निधि के माध्यम से आपको होश चाटने के लिए 1000-2000 रुपए देते रहेंगे और आपका सर्वस्व लूटते रहेंगे। और उसका ये परिणाम हुआ कि आज भारत के 140 करोड़ लोगों को इन कांग्रेस और भाजपाइयों की सरकारों ने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। और भारत के अंदर सनातन धर्म का पालन करने वाले लोगों को सरकार और कोर्ट तथा प्रशासन की ताकत से उनका सर्वस्व आहरण करके उन्हें ईसाई और यहूदी बनाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। पूरे देश में इस तरीके की घटनाएं रोज मेरे पास आती हैं। हजारों की संख्या में लोग फोन करके व्हाट्सएप पर अपनी संवेदनाएं प्रेषित कर रहे हैं और कहीं कोई सरकार
कोई पुलिस प्रशासन, कोई कोर्ट कानून उनके लिए भारत में सुनने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सारे के सारे अधिकारी लुटेरे हैं और WHO के लिए काम करते हैं। आपने पूरे देश में देखा होगा कि हम लोगों ने जब वैक्सीन के षड्यंत्र के विरोध में जन जागरण अभियान चलाया तो यही कलेक्टर, कमिश्नर, DGP, SSP मुंह में कपड़ा बांधकर आपके बीच में आपको भयभीत करने के लिए और अस्पतालों में तथा वैक्सीन से आपकी हत्या कराने के लिए सरकार के आदेश पर कोर्ट, कानून और प्रशासन की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए हमारे देश में कमिश्नर काम कर रहे थे। कमिश्नर, अब ये कमिश्नर, कलेक्टर जो लुटेरे हमारे देश के हैं, इनसे आप किसी प्रकार की सुरक्षा, किसी प्रकार के न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आपको इस पर विचार करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भारत देश नपुंसकों का है, कायरों का है, विधर्मियों का है, गाय मांस खाने वाले लोगों का है, महामंडलेश्वर, जगत गुरु और शंकराचार्य जैसे बने हुए चर्च के कुत्तों का है। इसलिए वो हमारे लाइव में जुड़ने की हिम्मत नहीं करता। हमारे द्वारा लिखी गई पोस्ट पर कमेंट करने की भी उसकी औकात नहीं है, क्योंकि वो शैतानी शक्तियों के साथ खड़ा है, गाय की मांस खाने को तैयार है, गौ मांस भक्षक है। ऐसी आसुरी शक्तियों के शासन में अगर आपने अपना मुंह नहीं खोला, अगर आपने, मुझे आपके सहयोग की कोई कामना और अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ स्वयं नारायण हैं, मेरे पास गुरु ग्रंथ की शक्ति है। ये आसुरी शक्तियां मेरा नाम सुनते ही अपने अस्तित्व और आदर्श को खत्म कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपने भगवान कृष्ण के गीता के आदेश को नजरअंदाज किया तो आप कीड़ा मकोड़ा बनकर भारत में अपना आदर्श और अस्तित्व इन आसुरी शक्तियों के हाथों में समर्पित करते हुए समाप्त हो जाओगे। आपको कौन बचाएगा? आप कैसे बचोगे? क्या आप जीवित रह सकोगे? क्या आप मनुष्य की तरह इस धरती पर मनुष्य के कर्मों का पालन कर सकोगे? इन आसुरी शक्तियों के समक्ष आप अपने हृदय में विचार करो। अगर आप विचार नहीं कर सकते, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 पर हमसे संपर्क करें, दस्तावेज ले जाएं, उसका अध्ययन करें, लेकिन अपने भविष्य की चिंता अवश्य करें। अगर भारत गाय मांस खाने वालों का देश हो गया तो नारायण को इनका संहार करने के लिए आना ही पड़ेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदुत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए राम का अवतार हुआ, कृष्ण का अवतार हुआ, परशुराम जी का अवतार हुआ, और हम भी उसी श्रेणी के एक जीव हैं। हमारा ये आदर्श, हमारा सिद्धांत, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार
को मिटाने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ने सनातन धर्म के तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा कर दी है, गाय की मांस खिलाने की घोषणा कर दी है, सनातन धर्म की अनुपस्थिति में अयोध्या जी में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि इन आसुरी शक्तियों के द्वारा राम के आदर्श को मिटाया जा रहा है, सनातन के आदर्श मापदंड को मिटाया जा रहा है। तो इन आसुरी शक्तियों से बचने के लिए आपको एक ही मार्ग है, भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया, संगे शक्ति कलियुगे। कलयुग में अगर आप संगठित नहीं होगे तो इन आसुरी शक्तियों के द्वारा समाप्त कर दिए जाओगे। और इन आसुरी शक्तियों का जो गठबंधन आज सरकार में पोप के चरणों में बैठकर भारत की संप्रभुता को शैतानी ताकतों के हाथों में सौंपने के लिए गरीबों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है, मंदिरों और मस्जिदों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, पूरे देश में यहूदी और ईसाई सत्ता को स्थापित करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है, अगर इस देश का हिंदू और मुसलमान संगठित होकर इन शैतानी ताकतों को सत्ता से हटाने के लिए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के षड्यंत्र से अपने प्राणों को बचाने के लिए नहीं संगठित होगा तो उसे मौत के मुंह में जाना होगा। 100 करोड़ हिंदू मुसलमानों को मरना ही होगा। आप मेरे लाइव को शेयर करें या ना करें, आपकी मौत को सन्निकट देखते हुए आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है। बाकी तो आप रोज उससे रूबरू हो रहे हो, लेकिन आप कायर हो, नपुंसक हो, विधर्मी हो, अत्याचार सहने के आदी हो, इसलिए आपका कल्याण नारायण भी नहीं कर सकते, क्योंकि मानस में लिखा गया है, फूलहि फलहि न बहे तो जदपि सुधावर सही जलधि, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि विरंचि सम। मूर्ख बना हुआ समाज और मूर्खता की प्रमाण 1 अप्रैल 1935 से भारत की धरती पर रिजर्व बैंक को ढोने वाले देश के मूर्खों, अगर तुम्हारी चेतना नहीं जगी तो तुम गाय मांस खाकर अगले जन्म में नरकगामी कीड़े मकोड़े बनने जा रहे हो। अगर तुम अपने आदर्श की रक्षा करना चाहते हो तो परम पूज्य गुरुदेव गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में सनातन धर्म, संस्कृति और संस्कार की रक्षा करने के लिए संगठित हो जाओ और इन आसुरी शक्तियों के सर्वनाश करने के लिए आह्वान कर दो, शस्त्र और शास्त्र उठा लो, वरना आपको नरकगामी होने से कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव। और सभी ईसाई मिशनरियों के शैतानी ताकतों को सावधान करते हुए उनका आह्वान करना चाहता हूं कि अगर मानवीय दृष्टि से उनके पास कोई आदर्श, कोई सिद्धांत, कोई व्यवहार है तो वो हमारे संपर्क सूत्र 630 65 45 155 पर संपर्क करके अपनी बात रख सकते हैं। और भारत के 100 करोड़ हिंदू मुसलमानों को सावधान करते हुए अखंड हिंदू राष्ट्र मोर्चा की नैतिक जिम्मेदारी से आपको अवगत कराते हुए सावधान कर रहा हूं कि आप मरने को आतुर हो, मिटने को आतुर हो, या अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा करने के लिए मनुष्य होने का कर्तव्य निभाने जा रहे हो।
हर हर महादेव।